इस वक्त हम सहारनपुर के एसपी ट्रैफिक कार्यालय पर हैं। आज हम यातायात संबंधित इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सहारनपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक जनपद सहारनपुर के शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था का प्रश्न है, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस पहले से विद्यमान हैं जिस पर निरंतर काम किया जा रहा है। सहारनपुर सिटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पार्किंग की, जहाँ पर वाहनों की पार्किंग के लिए कोई जगह चिन्हित न होने की वजह से सभी वाहन ई रिक्शा ऑटो सब रोड पर ही खड़े हो रहे हैं, जिनकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय इसमें बातचीत हुई है और उनके द्वारा आश्वस्त किया है बहुत जल्दी हमें कोई यहाँ पर अच्छी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था के अतिरिक्त भी यहाँ पर वायलेशन के बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में निरंतर, जैसे कि आप देखेंगे तो हेलमेट ना लगा के चलाने की जो प्रवृत्ति है और इस पर जो चालान हम लोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में चालान कर रहे हैं। बट अभी एक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको हेलमेट लगाने को हम पूरी तरीके से इन्फोर्स कर सकें। और जागरूकता के भी निरंतर कार्यक्रम हमारे चल ही रहे हैं। और अभी हमारे ट्रैफिक विभाग में कुछ अन्य पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास जनशक्ति भी प्रॉपर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यातायात व्यवस्था में हम अपेक्षित और उल्लेखनीय सुधार करने में सफल होंगे। सर, जैसे भी आपने बताया यातायात व्यवस्था के बारे में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अतिक्रमण है, आप दुकानों के बाहर देख लो, अतिक्रमण सबसे ज़्यादा अतिक्रमण दुकान को बाहर है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अतिक्रमण लगभग हर शहर की एक समस्या है, क्योंकि अभियान निरंतर चलते रहते हैं। और अभी नगर निगम के माध्यम से और ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से कई जगह अतिक्रमण हटाया गया है और हटाने के निरंतर अभियान भी चल रहे हैं और उसके फोटोग्राफ्स और उसकी समीक्षा भी निरंतर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार अतिक्रमण हटाया जाता है वो पुनः उस जगह पर स्थापित हो जाता है। कभी कोई त्यौहार आते हैं उसको लेकर के, कभी अन्य जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी वजह से, तो इन सब चीज़ों पर भी निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और आपसी विभागीय समन्वय से हम इस पर भी जल्दी ही बहुत ठोस कार्रवाई करके उसको जाम मुक्त करने का प्रयास करेंगे। अभी आपने बताया नो हेलमेट और नो फ्यूल, उसके बारे में मेरे ख्याल से आपका जो भी अभियान है वो फेल होता जा रहा है। कहीं भी पेट्रोल पंप पर ये अभियान आपका जारी नहीं है, कोई भी इसके पालन नहीं कर रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपकी इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। ये बात सही है कि ये आदमी का एक सिविक सेंस होता है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हम इन्फोर्स कर सकें उनको। अब इसका भी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। कई पेट्रोल पंप्स पर हमें शिकायत मिलती है कि इस अभियान के चलने के दौरान भी उनके द्वारा लगातार पेट्रोल भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए एसएसपी महोदय द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि जो भी थाने के हमारे बीट आरक्षी व उप निरीक्षक हैं उनके द्वारा औचक रूप से भी निरीक्षण करा करके और उसमें प्रभावी कार्रवाई कराई जाती है, ताकि जो हमारे पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी हो चुकी है और ग्रुप्स भी उनके बने हुए हैं। निरंतर हम टच में हैं, जहाँ भी ऐसी शिकायतें आती हैं उनको तुरंत फॉलोअप करते हैं। इसका कुछ सुधार हमको देखने में मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपने ई रिक्शा के बारे में बात करें, हम करेंगे। रिक्शा है, ई रिक्शा के बारे में कोई नियम अभी जारी किए गए हैं आपके विभाग की ओर से? देखिए, ई रिक्शा में चूँकि संख्या ई रिक्शा की न केवल सहारनपुर बल्कि जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर ई रिक्शा चल रहे हैं, हर जगह पर एक तरह से ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्योंकि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही है और उससे जो है, जिसे कहा जाए, अर्निंग थोड़ी सी लोगों को आसान लगती है, इसलिए ई रिक्शा की संख्या बढ़ रही है। अब ई रिक्शा की संख्या बढ़ने के साथ हमने अभी इसमें 13 उनके रूट डिसाइड कर दिए हैं, जिस पर ई रिक्शा को हम रूट बांट करके उनको अलग अलग रूट्स पर अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक जगह पर उनकी इकट्ठा इतनी ई रिक्शा नहीं होगी। इस कार्रवाई में भी हमारे लगभग 70% तक ई रिक्शा को रूट मिल चुका है और लगभग अभी भी 30% बचे हैं, जिनको कि अभी त्यौहार चल रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा बीच में हमने इसको तय किया है, लेकिन इसको अगले हमें लगता है कि 2 महीने में हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम ई रिक्शा से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। आगामी त्यौहार को लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अगला ये माह चल रहा है और अगला माह तक निरंतर त्यौहार है और इस त्यौहार के मद्देनज़र जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो हम उस डाइवर्जन, जो हमारे भारी वाहनों का डाइवर्जन है, उसको हम जारी करते हैं मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से लोगों को बताते हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उसके बारे में अपने साथ लेके चलते हैं। तो एक तो डाइवर्जन की बात होगी, उसके अलावा सभी जगह पर ड्यूटी पॉइंट्स पर टिकट्स लगाना और ड्यूटी पॉइंट्स पर ड्यूटीज़ रखना थाना स्तर से और ट्रैफिक स्तर से,
ये हमारी कार्रवाई निरंतर चलती है और अभी तक त्योहारों के चलते कोई जाम की बहुत बड़ी समस्या हो ऐसा अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आया। हमें उम्मीद है कि हम इस तरह से सजग रह करके और इस तरह की जितनी उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है वो करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जैसे अब आगामी त्यौहार आ रहे हैं, इसमें आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, त्योहारों पर जिस हिसाब से भीड़ होती है और आपको विदित होगा कि इस वक्त मिशन शक्ति 5 का भी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके तहत हम हर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और ड्यूटीज़ भी लगी हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो दर्शनार्थी या जो व्यक्ति उसमें शरीक होने आ रहे हैं कोशिश करें कि यातायात नियमों का पालन करें और उनके लिए सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए पुलिस उनको हर जगह पर मुस्तैद मिलेगी। धन्यवाद। ये थे वार्तालाप स्पीकर जी, जिन्होंने बाजार के बारे में बताया कि आगे भी सुधार होते रहेंगे। सहारनपुर से प्रदीप सचिव।